मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद भाजपाइयों में खुशी की लहर देखने को मिली। विशेष तौर पर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भिवंडी शहर की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी के नेतृत्व में आज भाजपा जनसंपर्क कार्यालय पर ढोल ताशे नगाड़े के साथ में कार्यकर्ताओं को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए संतोष शेट्टी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण किया, जिसके बाद भाजपा और शिंदे गुट के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर झूम उठी। वहीं आपको बता दें कि भिवंडी शहर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न मनाकर खुशी जाहिर की। ऐसे में हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले आगामी चुनाव में भिवंडी शहर में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी और महापौर महानगर पालिका में बिठाएगी। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की नाराजगी को लेकर भी भाजपा के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। ये बहुत खुशी का माहौल है और महाराष्ट्र को बचाने के लिए जो 3 बिगाड़ी सरकार जो कर रही थी, करप्शन, मंत्री लोग जेल में जाना, हर जगह कोई भी फाइल को करने के लिए पैसे की मांगनी करना, पूरा डेवलपमेंट रुकना, खास करके भिवंडी का अपना मेट्रो जो गति से जो चालू हुआ था देवेंद्र जी के टाइम पे, वो सब रुक सा पड़ा है। मेट्रो है, सीसी रोड है, तो भिवंडी के लिए बहुत बड़ी बात है और महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी बात है। क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठ एकनाथ शिंदे, मोदी जी के आशीर्वाद से, नड्डा जी के एक अच्छे सपोर्ट से, देवेंद्र जी के अच्छे महाराष्ट्र का देखने का दृष्टि की वजह से बहुत हमें सबको अच्छा लगा। थाने जिले में 2 मंत्री हो गए, एक केंद्र से हो गया और एक तो मुख्यमंत्री बन गया, तो इससे भिवंडी को कितना फायदा हो सकता है? नहीं, सबसे पहला तो थाने डिस्ट्रिक्ट में पहली बार 2 घटना हुई और हर घटना अच्छा घटना ये नरेंद्र मोदी जी जब से देखने मिल रहा है हमें। क्या आज तक थाने डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल मिनिस्टर नहीं थे, हमें कपिल पाटिल के तौर पर इतना अच्छा मिनिस्टर मिला और अपना भिवंडी का वो कॉन्स्टिट्यूंसी अपना खासदार है। और सबसे बड़ा बात फिर मोदी जी ने किया, क्या महाराष्ट्र के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री थाने जिले से दिया जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसमें पूरे थाने डिस्ट्रिक्ट में एक डेवलपमेंट जो रुका था और मैं समझता हूँ देवेंद्र जी के अच्छे सपोर्ट से थाने का कायापलट होगा। तो इसमें भिवंडी को खास, मैं वही पूछ रहा था, वापस से दोबारा पूछूंगा कि भिवंडी का लिए क्या खास डेवलपमेंट इसमें हो सकता है? देखो, आपने अक्खा भिवंडी देखा और महापौर जब जाहिर दलित कांग्रेस के थे, उन्होंने भी देखा और उनके भाषण में बोलते कि भिवंडी के इतिहास में, मैं भी आज बार बार हर भाषण में बोलता हूँ, हर कार्यक्रम बोलता हूँ, आप लोगों को चैनल बोलता हूँ कि 25 साल के इतिहास में जो नहीं दिया कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, वो देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमारे मंत्री कबीर पाटिल, आमदार महेश चोगले, इन्होंने जो बात कहा, आज हम देख सकते हो यहाँ पे इतना खूबसूरत आज कोर्ट बन गया। अपना पुलिस लाइन में घर था, पुलिस लाइन घर देख सकते हो, अपना राजीव गांधी का जो ब्रिज देख सकते हो, ड्रेनेज का जो लाइन है, काम पूरा 90% हो गया, पूरा फंड स्टेट गवर्नमेंट दिया। सीसी रोड जितना बन रहा है, ये सभी का किधर भी महापालिका को 1 रुपया देना नहीं आप लोग, ये सब देवेंद्र जी ने उनके स्टेट एमओडी फंड से, स्टेट के फंड से दिया है। और पूरा डेवलपमेंट जो 5 साल में हुआ, कहाँ दिखा नहीं, और 2.5 साल से रुका था। और आप देखना, गणपति का जैसी आगमन से पहले
बारिश आने के पहले जो जो तकलीफ है वो कैसे दूर होता है, और बारिश जाने के बाद जो डेवलपमेंट चालू होगा ये ऐतिहासिक डेवलपमेंट होगा। और इसी की सबको एक जबान में एक ही खुशी है कि देवेंद्र जी के सपोर्ट से, आशीर्वाद से स्टेट में बोल रहा हूँ, और एकनाथ शिंदे का भी अच्छा अनुभव है, और कुछ अलग होगा इस महाराष्ट्र में। अन्ना महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। महाराष्ट्र का नेता कैसा हो? देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। अन्ना, ये देखा जाता है कि जिस स्टेट में भी बीजेपी की सरकार नहीं रहती तो वहां पे एमएलए को तोड़ मरोड़ के जो है खरीद फरोख्त करके जो है देखा मतलब बनाई जाती है, सरकार बनाने की कोशिश करती है बीजेपी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो ये बात में कहा था कि सच्चाई है। देखो, इसका भी भ्रम टूट गया लोगों में। क्या बीजेपी अपने सत्ते के लिए कुछ भी करती है? आपने देखा 120 रहते हुए भी, और हम लोग मजबूत से हर इलेक्शन जीत रहे थे, नगर पालिका, जिला परिषद, अभी देखिए अब राज्यसभा, विधान परिषद, उसके अलावा भी। और देवेंद्र जी हरदम भाषण करते हैं, हरदम बोलते इनका सरकार इनके खुद के इसमें गिरेगी, और आज जो सरकार गिरी है उनके खुद के झगड़े से गिरी है। शिवसेना, एकनाथ शिंदे, बालासाहेब ठाकरे जी का जो शिवसेना गठ है, उनका कहना क्या है कि हमें ये नीचे दिखा रहे हैं, हमें ये फंड देते नहीं। और आज सबसे बड़ी बात, लोगों के मुंह में तमाचा मार दिया। बाकी सभी पार्टी लोग बोलते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने सत्ते के लिए कुछ भी करता है, लेकिन आज दिखा दिया बालासाहेब ठाकरे गठ के एकनाथ शिंदे को बिठा के। आज सबका जो आपने जो सवाल पूछा, उसका सबका जो सवाल था, उस सवाल को एक बहुत बड़ी मुंह में चेहरे में पट्टी लगा दी। मैं समझता हूँ क्या 120 होने के बाद भी, इतनी ताकतवर बीजेपी होने के बाद भी बालासाहेब ठाकरे गठ के एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, तो इसका मतलब पूरा ऐसा था कि इधर कोई पैसे का लालच नहीं। ये महाराष्ट्र का बात था, डेवलपमेंट की बात थी। महाराष्ट्र में हिंदुत्व जो बालासाहेब ठाकरे भारतीय जनता पार्टी जो लेके चलती, उसके ऊपर सवाल था। महाराष्ट्र में ये 3-3 सरकार में जो 2-2, 3-3 मंत्री अंदर है, मंत्री अंदर रहने के बाद उनका मंत्री पद नहीं ले रहे। ये कोई शहर देख रहा है आपके माध्यम से ही, पुलिस लोग सीपी वांटेड हो जाता है, मंत्री, गृह मंत्री जेल में जाता है, आज भी नवाब मलिक आज भी अंदर है, लेकिन उनको मंत्री पद रखा है। तो ये सब महाराष्ट्र स्टेट और देश देख रहा है। और ड्रग्स का में हर एक मंत्री इन्वॉल्व है। ऐसे अनेक काम है जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी एक चाय वाला बन गया है और देश संभाल रहे हैं। ऐसे ही उनके देश में मोदी जी कोई बड़े घर से नहीं आए, उनको देश हित के लिए काम करता है, हकीकत में आते। और इसी का उदाहरण है क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ये जो चल रहा था, पैसा ले दे के कुछ भी करो, इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को, जो सही में दर्द था, बालासाहेब ठाकरे जो शिवसेना गठ है, उनको साथ देके, उनको भी नहीं लगा कि हमको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री देखिए वो भी उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय पार्टी देश से आगे, स्टेट से आगे उनको कुछ नहीं। अन्ना, एक आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव में भिवंडी के अंदर जो आने वाले चुनाव है कॉर्पोरेशन के, तो इसमें बीजेपी को ये जो आज सरकार बनी है, तो इससे बीजेपी को भिवंडी में कितना फायदा होगा? क्या भिवंडी में बीजेपी अपना महापौर बिठा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी 2000 जब भी गंभीर इलेक्शन का, यहाँ का महापौर भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। ये बहुत जिम्मेदार से बोल रहा हूँ मैं। आप आज ये सवाल पूछते हो मुझे, जब भी इलेक्शन होगा और जब महापौर बैठने के बाद ये मुझे सवाल आप पूछोगे आपने किस बेचने बोला, उस टाइम में बताऊंगा आपको मैं किस बेचने बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी ने ये बात सही बोल रहा हूँ कि देवेंद्र जी जो हिसाब से काम कर रहे हैं, वो आदमी ऐसा नेता जिंदगी में हमने कभी देखा नहीं। आज कल मैं खादर पटेल साहब से बात हुआ, मेरा आमदार महेश चौधरी से बात हुआ, मैं खुद भी कल बम्बई में था, और बम्बई में जो मैं माहौल देखा, आमदार लोग जहाँ 120 आमदार एक जगह रुके, वो आमदार लोग के आंसू में आंसू आया, एमएलसी लोग के आंसू में आंसू आया। लेकिन देवेंद्र जी इतना बड़ा डिसीजन ये कोई सादा आदमी ले सकता नहीं, ये देवेंद्र जैसे आदमी ले सकता है। क्या खुद का इतना ताकत रहे कि भी खुद इतना 100 मार्क कैपेबल देते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा मन करके खुद के मन से बोला क्या मुख्यमंत्री शिंदे साहब रह गए। उन शिवसेना जो गांव बैठे हो, आप देख कैसे उड़ के डांस कर रहे थे, वो खुद भी हैरान हो गए, ये क्या हो गया, आपने सब टीवी में देखा है। तो मैं समझता हूँ देवेंद्र जी ऐसा नेता महाराष्ट्र के इतिहास में पहला ऐसा नेता मिला जो नॉन करप्ट 5 साल सीएम थे, कोई उंगली इतना उठाने देके उनको क्या क्या फाइल निकाल देके, पवार साहब, उद्धव जी ठाकरे, आखी कांग्रेस, लेकिन उनका कुछ नहीं कर सके। ना
एकदम नॉन क्रेड आदमी हो, और उन्होंने इतना डिसीजन लेने के बाद बोला मैं बाहर से काम करूंगा, और वो जिला प्रदेश के अध्यक्ष शायद बन सकते थे, लेकिन दिल्ली से नड्डा जी को टीवी में आके लाइव बोलना पड़ा कि पूरे दुनिया ने देखा उसको कि आपको लेना है उप मुख्यमंत्री। उनका बिल्कुल मन था नहीं, उनको खाली काम करने का मन था, उनको संगठन पार्टी महाराष्ट्र कैसे आगे बढ़े उसमें ध्यान था। लेकिन उनको मोदी जी का फोन आया, अमित शाह जी को ट्वीट करना पड़ा, लोग मंत्री बनने के लिए लाइन लगाते, लेकिन नड्डा जी को टीवी में आके लाइव बोलना पड़ा क्योंकि नहीं आपको लेना ही है, इस महाराष्ट्र स्टेट के लेना है। तो उन्होंने बहुत बड़ा मन करके उनको, मैं एक एमएलए वहाँ पे थे घर पे, जब उनका फोन आया अमित शाह जी का, नड्डा जी का, तो उनके आंख फट गया था, अरे मुझे कुछ नहीं रहा। लेकिन उन्होंने फिर हिम्मत किया और आज उपमुख्यमंत्री लिए दिल में। और पार्टी, कल शरद पवार बोल रहे थे कि नागपुर का जो आदेश चलता है ये हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी में जो हम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को हमको सीखना चाहिए कि यहाँ पे जो सूचना मिलती है पार्टी से, बड़ों से, उसका पालन करते कि आज हमको भी सीखने मिल गया इधर भिवंडी में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां भारत में कार्यकर्ता छोटे मोटे हैं, हम सबको भी ऐसा ये आदेश पालना पड़ेगा। इससे ही देश बढ़ता है, शहर बढ़ता है, स्टेट बढ़ता है, और जो नेता रहता है उसका भी अंदर कितना अच्छा विचार है इससे मालूम पड़ता है। और देवेंद्र जी को भिवंडी की तरफ से, मैं खासदार कवि पाटिल की तरफ से, आमदार महेशजीत चौगले की तरफ से, हम सभी की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। क्या उनका जो विचार के लिए, उनकी जो सोच के लिए, ऐसी सोच ऐसे विचार भारत में हर नेता को आए तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने से को रोक सकता नहीं। जय श्री राम, आगे बढ़ो।